आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं। आप सभी लोग ये मानते हैं कि 1 बायर प्लस 1 सेलर इज इक्वल टू 1 ट्रेड। अगर एक बायर और एक सेलर इज इक्वल टू 1 ट्रेड तो प्राइसेस ऊपर और नीचे क्यों जा रहे हैं? आप कहेंगे डिमांड और सप्लाई के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन अभी हमने एग्री किया कि 1 बायर और 1 सेलर मतलब डिमांड भी एक और सप्लाई भी एक, तो प्राइसेस चेंज क्यों हो रहे हैं? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। तो फ्रेंड्स, बहुत साल पहले जब मैंने इस मार्केट को स्टडी करना स्टार्ट किया, इस मार्केट को मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया और मैंने सोचा कि मैं ट्रेडर बनूंगा, तो एक थॉट माइंड में आया, मुझे मार्केट को लीड करना पड़ेगा अगर मुझे मार्केट में पैसे कमाने हैं। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने फंडामेंटल्स पढ़ने स्टार्ट किए। फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनी इज अ वंडरफुल थिंग। लेकिन फिर मैंने कुछ टाइम के बाद नोटिस करना स्टार्ट किया कि अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट अभी प्रोड्यूस हुए ही हैं, लेकिन उससे पहले स्टॉक शूट अप कर चुका है। अभी एनुअल रिपोर्ट आई है, लेकिन उससे पहले स्टॉक उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, और या फिर कोई नोटिस आया है कंपनी के पास, लेकिन स्टॉक तो पहले से गिरा हुआ है। तो मुझे समझ में आया कि मुझे इसके साथ साथ कुछ और भी चाहिए। द फंडामेंटल्स दैट आई स्टडीड इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बट देन मुझे लगा कि इसके बाद कुछ और भी सीखने की जरूरत है, और यहां मेरी शुरुआत हुई टेक्निकल एनालिसिस सीखने की। टेक्निकल एनालिसिस की एक असम्पशन ये कहती है दैट द मार्केट डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सब कुछ डिस्काउंट नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल, नेचुरल कैलेमिटीज डिस्काउंट नहीं हो सकती हैं, कुछ बहुत सीक्रेटिव मिशंस होते हैं वो डिस्काउंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली बहुत सारी इंफॉर्मेशन मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर लेती है। तो मैंने फंडामेंटल्स के साथ थोड़े टेक्निकल स्टडी करना स्टार्ट किए, दोनों को इकट्ठा यूज करना स्टार्ट किया, और मेरी एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिली। लेकिन अभी भी मुझे उस चीज का जवाब नहीं मिला था कि मैं बाकी सभी लोगों को लीड कैसे कर सकता हूं। मुझे समझ में आ चुका था कि इंस्टीट्यूशंस को लीड करना, इंस्टीट्यूशन से आगे निकलना, तो ऑफ कोर्स मेरे जैसे एक रिटेल पार्टिसिपेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रीजन बीइंग दे हैव कम हियर विद अ फ्यू हंड्रेड और अ फ्यू थाउजेंड करोड़ रुपीस, एंड आई हैव कम हियर विद अ फ्यू लाख रुपीस ओनली। तो मुझे लगा कि पैसा इज इंपॉर्टेंट, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन जो भी बाकी लोगों ने नोटिस नहीं करी है, अगर मैं वो पहले से नोटिस कर लूं। तो यहां पर मैंने कहीं पर पढ़ा कि डेरिवेटिव्स के डेटा को आप जिस तरीके से एनालाइज करते हैं, डेरिवेटिव का डेटा जिस तरीके से आप देखते हैं, जिस तरीके से उसको समझते हैं, यहां पे आप एक बहुत बड़े पार्टिसिपेंट के चंक को आप बीट कर सकते हैं। और उससे बड़ी बात, आप ये पता कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन किस डायरेक्शन में सोच रहा है। तो वहां पर मुझे एक टर्म सुनने को मिली, ओपन इंटरेस्ट। ये ओपन इंटरेस्ट एक ऐसी टर्म है जो आज भी कई डेकेड्स के बाद भी अगर आप इसको सही से एनालाइज कर लेते हैं, तो आप मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स को, ऑल्दो ये कन्वेंशनल टर्म है, लेकिन कई डेकेड से लोग इसको यूज करते हुए आज भी वो उतनी ही रेलिवेंट है। इट इज नॉट अबाउट दिस टर्म ओपन इंटरेस्ट, इट इज अबाउट हाउ यू यूज दिस ओपन इंटरेस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, और इसको प्राइस के साथ किस तरीके से रिलेट करके हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है, या मार्केट का बिल्डअप किस डायरेक्शन में हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट, एज द नेम सेज, ओपन इंटरेस्ट, लोगों का कितना इंटरेस्ट इस समय ओपन है मार्केट के अंदर, कितनी ओपन पोजीशंस है मार्केट के अंदर। 1 बायर प्लस 1 सेलर इज इक्वल टू 1 ट्रेड, ये एक ओपन पोजीशन हो गई मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल, आज एबीसी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है, आज पहला दिन है उसका डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होने का, और आज ए और बी, इन दो पार्टीज ने एक एक कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, ए बीइंग द बायर एंड बी बीइंग द शॉर्ट सेलर। इन दोनों ने जब एक कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट उठ गया, एक कॉन्ट्रैक्ट अब मार्केट में फ्लोट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड वन ओपन इंटरेस्ट। सी ने एक और कॉन्ट्रैक्ट उठाया, डी ने एक और कॉन्ट्रैक्ट उठाया, सी वाज द बायर, डी वाज द शॉर्ट सेलर, ये बन गया एक और ओपन इंटरेस्ट। E was the buyer, F was the short seller, ये बन गया एक और ओपन इंटरेस्ट। G was the buyer, H was the short seller, ये हो गए हमारे 4 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में इस समय फ्लोट हो रहे हैं। और लगातार जब नए नए पार्टिसिपेंट्स नए नए कॉन्ट्रैक्ट उठाते रहेंगे विद 1 बायर प्लस 1 सेलर, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द ओपन इंटरेस्ट। और इसके साथ साथ जब एग्जिस्टिंग लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करते रहेंगे, दिस विल डिक्रीज द ओपन इंटरेस्ट। सो फॉर एग्जांपल, ए ने बाय कर रखा था, बी ने सेल कर रखा था, ये दोनों मार्केट से एग्जिट कर गए, ये ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, अभी रह गया 3। जरूरी नहीं है ए और बी का ही कॉन्ट्रैक्ट हो, ए डी के साथ भी एग्जिट कर सकता था, बट इन एनी केस ये ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो ओपन इंटरेस्ट इज द नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस। इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब लोगों का नया इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होने का मतलब है या तो एक्सपायरी आ रही है, तभी लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी में तो एनीवेज खत्म हो जाएंगे, और अगर एक्सपायरी नहीं आ रही, इसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट से खत्म हो गया। और अगर एक पार्टी बाहर निकल जाती है बाय साइड की, फॉर एग्जांपल, और इसको दूसरी पार्टी रिप्लेस कर देती है, देन इट डज नॉट चेंज एनी ओपन इंटरेस्ट। तो ये 4 चीजें हैं जो मुझे समझ में आई, ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड नो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं।
आप सभी लोग ये मानते हैं कि वन बायर प्लस वन सेलर इज इक्वल टू वन ट्रेड। अगर एक बायर और एक सेलर इज इक्वल टू वन ट्रेड तो प्राइसेस ऊपर और नीचे क्यों जा रहे हैं? आप कहेंगे डिमांड और सप्लाई के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन अभी हमने एग्री किया कि वन बायर और वन सेलर मतलब डिमांड भी एक और सप्लाई भी एक, तो प्राइसेस चेंज क्यों हो रहे हैं? तो दोस्तों प्राइसेस चेंज होते हैं जब प्राइसेस बढ़ते हैं, जब बायर हायर प्राइस में भी बाय करने को रेडी हो। फॉर एग्जांपल द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 100 व्हाइल यू वांट टू, व्हाइल आई एम स्टिल बिडिंग, आई एम ओके बाइंग एट 101। इसका मतलब बायर्स का फोर्स बहुत ज्यादा है। It's a bias driven market. This will push the prices higher. So if the buyer is willing to buy even at a higher price, this is called a bias driven market और ये prices को ऊपर लेकर जाएगा। और if the seller is willing to sell even at a lower price, इसका मतलब sellers driven market है, sellers बहुत aggressive है, ये prices को नीचे लेकर जाएंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट को अगर हम साथ में मिलाते हैं तो यहां पर हमारे सामने चार कंडीशन मिलके आती है। पहला, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है। प्राइसेस नीचे जा रहे हैं लेकिन ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है। प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। ये चार कंडीशंस हैं। अगर हम ये चार कंडीशन समझ गए तो हमें और कोई इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं है। ये चारों इंडिकेटर, ये चारों पैरामीटर आपको बता देंगे मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। अब आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करके या कोई भी अपने पैरामीटर्स यूज करके या कोई भी अपना सेटअप यूज करके आपको सिर्फ ये पता करना है कि मुझे बाय और सेल कब करना है। तो यहां से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है। जब दोनों में स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, जब दोनों ऊपर जाते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप सिनेरियो। इसी का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं धन की एप्लीकेशन पे, विच इज ऑप्शंस ट्रेडर ऐप। आई होप यू हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दिस। अगर आपने ये ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करी है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको देखकर आप मार्केट को चुटकी में एनालाइज कर सकते हैं। यहां पर चलते हैं हम, लेट अस से इन्फोसिस जनवरी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। हम इसका चार्ट चेक करते हैं। वी सी इन्फोसिस के जनवरी फ्यूचर्स का डेली चार्ट ओपन हो गया है, वन डे चार्ट ओपन हो गया है। मैं यहां पर इंडिकेटर लगाता हूं विच इज ओपन इंटरेस्ट। एज यू कैन सी धन ओपन इंटरेस्ट, आप इसको अपने फेवरेट इंडिकेटर में सेव भी कर सकते हैं। नाउ दिस ब्लू लाइन एज यू कैन सी इज अ ओपन इंटरेस्ट एंड दिस ब्लैक लाइन इज अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज, जो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहां पर 20 पीरियड मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूं। नाउ दिस इज ओपन इंटरेस्ट। नाउ यू सी yesterday itself the prices went higher by approximately 8% और ओपन इंटरेस्ट भी आप देख रहे हैं कि यहां से नीचे से ऊपर गया है। प्राइसेस ऊपर गए मतलब बायर्स का बहुत ज्यादा फोर्स है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा, इसका मतलब मार्केट अब नए फोर्स के साथ, नए विगर के साथ यहां पे ऊपर जा सकती है। और हमने यहीं पर देखा आज इस मार्केट में तकरीबन 2.25% की अपसाइड हमें देखने को मिली है। इवन आफ्टर 7% अपसाइड यस्टरडे हमें आज भी प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने का मौका स्टॉक ने दिया। दिस इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप is a condition that provides you a very strong build-up. The example which I'll be showing you in today's video should never be taken as a recommendation for buying or selling anything. It is only for educational purposes. यहां पर देखिए अगर प्राइसेस नीचे चले जाते हैं इसका मतलब सेलर्स बहुत एग्रेसिव है। इट्स अ सेलर्स ड्रिवन मार्केट। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसका मतलब मार्केट में लोग नया पैसा लेकर आ रहे हैं, नया पैसा मार्केट में फ्लो कर रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, इसका मतलब नया पैसा डाउनसाइड को चेस कर रहा है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड short build-up situation. Let me show you one example of short build-up. So guys, have a look at this beautiful situation here. यहां पर ओपन इंटरेस्ट शार्पली इंक्रीज हुआ और प्राइसेस नीचे आए और ये ओपन इंटरेस्ट यहां से लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। 3 करोड़ 36 लाख 32,400, 3 करोड़ 40 लाख, 3 करोड़ 45 लाख, 3 करोड़ 45 लाख 59,000 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये लगातार आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता जा रहा है और यहां पर प्राइसेस डिक्रीज हो रहे थे। इसका मतलब हमें यहीं पर समझ जाना चाहिए था कि ओपन इंटरेस्ट शार्पली बिल्डअप हुआ है, प्राइसेस नीचे आए हैं, मतलब मार्केट में नया पैसा आया है और ये मार्केट का नया पैसा डाउनसाइड को चेज कर रहा है और ये देखिए मार्केट को कितना नीचे तक लेकर गया है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप। थर्ड सिचुएशन इज लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहां पर लॉन्ग्स अपनी पोजीशन को वाइंड अप कर रहे हैं, मतलब ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, कौन अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहा है? लॉन्ग्स अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। इसका मतलब मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग। यहां से हमें मार्केट में एक कंसोलिडेशन, एक डाउन साइड कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। सो फॉर एग्जांपल सेम चार्ट पे अगर हम नोटिस करें, यहां पर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट यहां पर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है और प्राइसेस भी डिक्रीज हो रहे हैं। यहां पर हमें कुछ दिनों तक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग। और लास्ट सिचुएशन इज शॉर्ट कवरिंग। सो अब सिचुएशन देखते हैं जहां पर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है और प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब प्राइसेस इंक्रीज तो हो रही हैं लेकिन लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं। अब यहां देखिए ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता जा रहा है इवन दो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं,
दिस अपसाइड इज नॉट सस्टेनेबल और हमें उसके बाद एक अच्छी खासी डाउनसाइड देखने को मिली है. दिस काइंड ऑफ मूवमेंट वाज ओनली शॉर्ट कवरिंग, मतलब शॉर्ट्स अपनी पोजीशन कवर कर रहे थे. तो ये चार सिचुएशन है, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग. अगर आपने इनको सही टाइम से पकड़ लिया, आपको मार्केट को लीड करने से कोई नहीं रोक सकता है. आपको इनको सिर्फ सही टाइम पे कैच करना है, राइट स्टॉक, राइट पॉइंट इन टाइम. कुछ स्टॉक्स को अपनी लिस्ट में निकालिए. आपको निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक या 100 स्टॉक या डेरिवेटिव मार्केट के सारे 150 से 200 स्टॉक आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है. आप लिमिटेड 10-15 स्टॉक उठाइए और इनमें लगातार ओपन इंटरेस्ट ट्रैक कीजिए प्राइस की मूवमेंट के साथ. आप इसको नोटिस करेंगे कि बहुत बार आपको ओपन इंटरेस्ट ऐसी इंफॉर्मेशन बता देगा जो अभी तक मार्केट ने डिस्काउंट भी नहीं करी है. रिजल्ट्स आने से बहुत पहले आपको फ्यूचर्स में बाइंग दिख जाएगी. बिकॉज एज थ्योरी सेज दैट द मार्केट्स आर नॉट रियली एफिशिएंट. एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस भी ये कहती है दैट द मार्केट एफिशिएंसी इज सेमी स्ट्रांग. इसका मतलब ये सारी की सारी मार्केट दुनिया की, नॉट जस्ट इंडिया, दुनिया की सारी मार्केट्स एफिशिएंट नहीं है अभी तक. देयर आर सम लीकेजेस हियर एंड देयर व्हिच स्टिल नीड टू बी प्लग्ड इन. और जब तक ऐसा है तब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है मार्केट को लीड करने की. ये वीडियो तो दोस्तों आज हम यहां पर खत्म करेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हम अगली वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें मैं आपको यही थॉट प्रोसेस यूज करूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए. इस वीडियो को अपने आसपास के ट्रेडर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड आई एम वेरी श्योर यू गोना लव द नेक्स्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट वी आर गोइंग टू कम अप इन द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो होगी ओपन इंटरेस्ट, प्राइस, इन दोनों को यूज करके इंट्राडे में हम थोड़ी देर के लिए मार्केट के अंदर बैठकर किस तरीके से हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू एक डिसेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं विद अ सिग्निफिकेंटली हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. इन द मीन टाइम कीप शेयरिंग योर थॉट्स विद अस. थैंक यू. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.